नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से जो मेरा चैनल है वो मोनेटाइज़ फाइनली हो गया है। और बहुत खुशी होती है कि जब काम को लोग एप्रिशिएट करते हैं। और मैं कई दिनों से वीडियोज़ कंसिस्टेंट नहीं बना पा रहा था। और मैंने याद होगा आप लोगों को, मैंने अपने वीडियोज़ में आपसे 2-3 बार ज़िक्र किया था, 2-3 वीडियोज़ के अंदर मेंबरशिप को प्लान के लेके कि क्या उस प्लान में रहेगा, क्या हो सकता है उसमें। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस पे काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुछ मेरे यूज़र्स ऐसे थे जो बाहर कंट्री से थे, वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए मेरा चैनल मोनेटाइज़ का मैं वेट कर रहा था कि मोनेटाइज़ हो जाए तो फिर मैं काम करूँ कुछ। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो के बाद में मैं आपके साथ एक नया वीडियो बनाऊँगा 1-2 दिन के अंदर। इसमें आपको मैं मेंबरशिप के बारे में डिटेल्स दूँगा, ठीक है? उसमें क्या हुआ, उसमें अगर आप जुड़ेंगे तो उसमें आपको स्कीमेटिक प्लस आपको मेरी पेड वीडियोज़ देखने का मौका मिल पाएगा। क्योंकि जो फॉरेन कंट्री के लोग थे वो पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मैं उस प्रोसेस को क्लियर नहीं कर पा रहा था। अब एटलीस्ट मेरे को एक ऑप्शन मिला है यूट्यूब से, जिससे कि मैं मेंबरशिप का चैनल चालू कर सकता हूँ, जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया केस स्टडी कह सकते हैं आप, एक नया लैपटॉप के बारे में डिस्कस करूँगा। ये मेरे पास कल एक लैपटॉप आया था, डेल लैटिट्यूड है आपका E6330, ठीक है? E6330 है। जनरली ये i5 का लैपटॉप है, 3rd जनरेशन में कंसिडर होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे हम लोग इसमें डीसी इंजेक्ट कर रहे हैं ना, तो कुछ सेकंड के बाद में ये ट्रिप मार जा रहा है। मतलब ये इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है? अब डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा, ट्रिप क्यों मार रहा है, इसके पीछे तो बहुत सारी लॉजिक होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। अब हम वन बाय वन देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला था, या मेरी एक सलाह है कि आपको सबसे पहले ट्रबल शूट करने आना चाहिए। ट्रबल शूट का मतलब ये होता है कि आप प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर केस में आप सीधे मदरबोर्ड ही स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग से काम करने की ज़रूरत होती है। जैसा कुछ कुछ पॉइंट्स में ऐसा होता है कि जब हम डीसी को देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे दिखाना, जैसे हम डीसी को देखते हैं, मान लीजिए डीसी में दिखा रहा है, हम आउटपुट देंगे तो आउटपुट के बेसिस पे हम कई बार ये कंसिडर करते हैं कि हमारी शॉर्टिंग सीधे बोर्ड पे है, ठीक है? कई बार ऐसा भी नहीं कि बोर्ड से दिक्कत होती है, कई बार दिक्कत आप अगर ट्रबल शूट अगर ढंग से करेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। और कई लोगों को पता नहीं था ट्रबल शूट करना कैसे। तो इस वीडियो में हम ट्रबल शूट देख करके देखते हैं कि हम क्या प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पा रहे हैं ट्रबल शूट के थ्रू, या हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो इस केस को करते हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं इसमें डीसी इंजेक्ट करके देखता हूँ कि कितना लोड ले रहा है ये, ठीक है? 1 मिनट। अभी मैंने इसमें डीसी इंजेक्ट किया, ठीक है? अब डीसी इंजेक्ट करने के बाद देखिए मैं आउटपुट दे रहा हूँ, इस पे दिखाना, ठीक है? अब मैं आउटपुट दे रहा हूँ। आउटपुट देने के बाद में देख सकते हैं कि 00121 समथिंग का यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए मैं यहाँ पर ट्रिगर करूंगा। देखिए ट्रिगर करने पे कितना लोड ले रहा है ये, 885 या 900 समथिंग का लोड ले रहा है, लेकिन ये ट्रिप मार गया, ठीक है? देख रहे हैं आप, इसका वापस से ट्रिप मार गया। फिर से एक बार मैं इसको ट्रिगर कर रहा हूँ, देखिए 909 900 समथिंग का हो रहा है, फिर ये जो है ट्रिप मार जा रहा है, ठीक है? अब मैंने इसको निकाला, डीसी को मैंने वापस निकाल दिया एक बार, ठीक है? अब इसको निकालने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक बार इसके आउटपुट को ऑफ कर देता हूं, ठीक है? अब सबसे पहले मैं इसको ट्रबल शूट करने की कोशिश करूंगा। ट्रबल शूट का मतलब क्या होता है कि लैपटॉप को सबसे पहले ट्रबल शूट करने के लिए आपको कुछ कुछ चीजें निकाल के आपको चेक करनी होती है, क्या स्टेबल है आपका या फिर ट्रिप मार जा रहा है, ठीक है? सबसे पहले हम इसको एक बार खोल लेते हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास भी इस तरह के केस है तो डायरेक्ट बोर्ड को मत चेक कीजिए, पहले एक बार ट्रबल शूट करके देखिए कि ट्रबल शूट में आपको क्या पता चल रहा है। 1 मिनट। स्क्रू यहाँ भी है। बाकी मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और मेरे पेड मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिपेयरिंग में बहुत आसानी होगी, रिपेयर करने में, ठीक है? अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार इसका जो हार्ड डिस्क है ये निकाल के देखता हूँ क्या कुछ प्रोग्रेस है या सेम वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है? तो एक बार मैं डीसी लगा रहा हूँ, ठीक है?
और डीसी लगाने के बाद में मैंने आउटपुट दिया, ठीक है। मैंने आउटपुट देने के बाद में चेक कर रहा हूँ, तो अभी क्या हुआ कि थोड़ा सा एम्पियर डाउन हुआ है, लेकिन अगेन स्टिल प्रॉब्लम सेम है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार मैं देखिए यहाँ पे जो रैम लगा हुआ है, 2 रैम लगे हैं, 2 GB DDR3L, मतलब ये आपका DDR3L का रैम है। तो मैं एक रैम पे पहले टेस्टिंग करूंगा, ठीक है, क्या अभी भी स्टिल है या मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप वीडियो बने रहिए। ये कभी आपके पास भी अगर ऐसा कोई केस आए तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ट्रबल शूट से भी हो जाता, नहीं तो फिर बोर्ड में देखेंगे। फिर मैंने इसको क्या करा, मैंने लोड दिया ट्रिगर करने के बाद में। अभी आप देखेंगे 770, मतलब फिर ये ड्रॉप हो गया, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व नहीं हुई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वापस से एक बार इस रैम को भी निकालूंगा, ठीक है। अब मैंने ये दोनों रैम निकाल दिए हैं। अब मैं एक बार फिर से देखता हूँ कि क्या वही प्रॉब्लम है या कुछ चेंजेस आया है लोड में, क्योंकि सबसे पहले स्टेबल रहेगा तब मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। आप देखेंगे फिर वही दिखा रहा है लोड। अब मैंने इसको वापस से ट्रिगर किया है। अभी मैंने रैम और हार्ड डिस्क दोनों निकाल दी है। अभी स्टिल सेम है, लेकिन फिर ट्रिप मार गया। मतलब यहां तक तो हमें ये लग रहा है कि जो है रैम निकालने पे भी, हार्ड डिस्क निकालने पे भी हमारा जो ट्रिपिंग वाला प्रॉब्लम है वो एज इट इज सेम ही है। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप रैम निकालते हैं या हार्ड डिस्क निकालते हैं, उसमें भी आपका जो है लैपटॉप का जो ट्रिप होना बंद हो जाता है, तो फिर आपको समझ में आता है कि आपको आगे क्या करने की जरूरत है। अभी मैंने क्या करा, ये वाईफाई कार्ड निकालूंगा मैं, ठीक है। प्रॉपर बन रहा है ना सब, ठीक। एक मिनट, हाँ। अभी देखिए मैंने वाईफाई कार्ड निकाला है यहाँ से। अब आप डीसी की तरफ देखना, ठीक है। देखते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है, क्योंकि इस केस में कई बार बोर्ड से भी दिक्कत होती है, कई बार बायोस करने से भी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कई बार अगर बायोस पे स्टेबल है। अभी मैंने वाईफाई कार्ड निकाला है, तो अभी कुछ देर स्टेबल है, लेकिन फिर ट्रिप मार गया। मतलब ये अभी तक हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है। कई बार क्या होता है कि कुछ पार्ट्स आप निकालते हैं तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब मैं लास्ट एक बार क्या करूंगा, सीमोस निकाल के देखूंगा कि सीमोस निकालने से क्या हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले एक बार अगर हमारा ट्रिपिंग वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाए, कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोडिंग है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि रैम का भी इशू हो सकता है, हार्ड डिस्क से रिलेटेड भी दिक्कत आ सकती है। अभी मैंने सीमोस निकाला है, हो सकता है कि डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए जैसे ही मैं लगाऊं। अब सीमोस निकालने पे डायरेक्ट स्टार्ट क्यों होता है, इसके लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियोस आपको देखना पड़ेगा या मेरी पेड मेंबरशिप देखिए। मैंने सीमोस निकाल के लगाया, बिना ट्रिगर दिए ही बोर्ड मेरा मतलब ऑन हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैप मार गया, ठीक। मतलब अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने क्या क्या किया है इसमें, ये ट्रबल शूट के बेसिस पे मैं चेक कर रहा हूँ। अभी बोर्ड नहीं देख रहा हूँ मैं। अभी मैंने क्या क्या किया है, दोनों रैम निकाल के देखे हैं, आरडीएस निकाला है, मैंने वाईफाई कार्ड निकाला है, मैंने आपका सीमोस निकाला है, ठीक है। लेकिन इन चारों मतलब ट्रबल शूट करने के बाद में मेरा जो बोर्ड है स्टिल सेम सिचुएशन में है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से सीमोस लगा देता हूँ, देखते हैं अब क्या हो सकता है आगे। तो मैंने सीमोस तो लगा दिया है। अब एक काम करूंगा कि एक बार मैं रैम को भी क्लीन करके देख लेता हूँ। कभी कभी ये प्रॉब्लम रैम की वजह से भी आती है। अब जैसे 2 रैम लगे हैं तो हो सकता है कि एक रैम आपका शॉर्ट हो, या हो सकता है कि एक स्लॉट शॉर्ट हो जिसकी वजह से भी दिक्कत आ रही हो। तो मैं एक एक करके रैम को लगा कर देखता हूँ दोनों स्लॉट में।
कई बार ऐसा होता है कि इस चीज को करने से भी आपका जो है आपका जो लैपटॉप है ऑन हो जाता है, और इस बेसिस पे भी आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं ठीक ठाक पैसा। और डिपेंड करता है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। और ज़्यादा देर का काम नहीं हो सकता है कि आधे घंटे में मेरा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, इस वाले स्लॉट में लगा के देखता हूँ, पहले स्लॉट में, फिर दूसरे में लगा के देखेंगे, फिर दूसरी रैम ट्राई करके देखेंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, क्या आपका एम्पियर स्टेबल हो रहा है, क्या डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो देखिए, लगाया है मैंने, इंजेक्ट किया है मैंने डीसी, अब मैं इसको ट्रिगर कर रहा हूँ। तो इसको ट्रिगर करने पे कुछ लोड में अगर आप देखेंगे तो पहले कुछ कम आ रहा था, बट उतना ही आ रहा है, यानी कि 8880 समथिंग का आ रहा है, यानी फिर ट्रिप मार जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको दूसरे स्लॉट में लगा के देखते हैं, क्या पता ये स्लॉट खराब हो। क्योंकि हम बिना ट्रबल शूट करें तो बता ही नहीं सकते कस्टमर को कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि आपकी एक रेपुटेशन वाली बात भी आती है। कई बार इन चीज़ों को निकालने से भी अगर आप कर रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अभी मैंने रैम का स्लॉट चेंज किया है, और अब एक बार फिर से देखते हैं इसको करके। ठीक है, ओके। अभी लोड आप देखेंगे 12 के आसपास आ रहा है, जितना पहले आ रहा था। अब हम इसको एक बार ट्रिगर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि मैंने जो ट्रबल शूट किया है, मेरे ट्रबल शूट के मुताबिक अभी तक मैं प्रॉब्लम का पता नहीं लगा पाया हूं। ठीक है, क्योंकि जो जो चीजें मैंने की उससे रिजॉल्व नहीं हुआ है। मैंने रैम चेंज करके देख लिया, अब एक रैम ये बची हुई है, एक लास्ट इसको ट्राई करके देखूंगा। इसको ट्राई करने के बाद में, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले नहीं आ रहा तो बायोस पे तो वैसे भी नहीं जाएगा कि हम बायोस पे देखेंगे लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो एक बार इसको क्लीन करके मैं देखता हूँ कि क्या इससे मेरे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। क्योंकि अगर इससे रिजॉल्व नहीं होगी तो फिर मुझे दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, जैसे कि मुझे बोर्ड खोल के एक बार चेक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि सीपीयू बहुत हीट होता है, उससे प्रॉब्लम आती है। कई बार बोर्ड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, अगर इससे नहीं हुआ तो। ठीक है, तो एक बार हम ट्राई करते हैं, लास्ट अटेम्प्ट देखते हैं कि क्या इससे हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी या नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहले हमें डिस्प्ले देखना है, हमारा एम्पियर लोड लेना बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको। अब मैंने इसको लगाया, लगाने के बाद में जो मेरा लोड है एज इट इज जितना पहले आ रहा था उतना ही है। अब मैं इसको ट्रिगर करूंगा, देखिए। देखिए दोस्तों, इधर अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्प्ले आ गया। ठीक है, गौर से देखिए, डिस्प्ले आ गया, और यहाँ पे आप लोड देखिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है कि जो मेरी रैम है, दो रैम लगी थी इसके अंदर, तो एक रैम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शॉर्ट है या खराब हो गई है, जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा था। अब होता क्या है कि इसी केस में कई लोग क्या करेंगे कि सीधे बोर्ड खोल देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ा, हमें सिर्फ ट्रबल शूट करना पड़ा। ट्रबल शूट करने का भी तरीका होता है। पहले क्या होता है, कभी भी कोई लैपटॉप आपके पास आए, आप वन बाय वन अगर इस तरह का कोई केस आ रहा है तो सबसे पहले आप बैटरी निकालिए, फिर आप रैम निकाल के टेस्टिंग कीजिए, दूसरी रैम लगा के देखिए, फिर आप हार्ड डिस्क निकाल के भी चेक कर लीजिए क्या एम्पियर में कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप क्या कहते हैं वो सीमोस निकाल के देख लीजिए, वाईफाई कार्ड निकाल के देख लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता, एक बार कीबोर्ड निकाल के भी आप देख लीजिए। ठीक है, कीबोर्ड निकालने के बाद में भी आपको पता चल जाएगा कि आपका लोड कितना ले रहा है, कितना नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रबल शूट करेंगे तो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब मैं एक बार वाईफाई कार्ड लगा के देखता हूं, और मैं एक बार जो रैम है उसका स्लॉट चेंज करके देखता हूं, क्योंकि मुझे एक फाइनल कंफर्मेशन चाहिए कि क्या सच में मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है
क्योंकि मैंने सीमोस तो लगा दिया है, तो एक बार मुझे वाईफाई कार्ड भी लगा के मैं देख लेता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और इस तरह का कभी भी केस आपके पास आए तो ज़रूर पहले आप इस तरीके से देखिए बोर्ड को हाथ लगाने से पहले, और सारे कंपोनेंट को एक एक बार निकाल के देखिए कि क्या आपके प्रॉब्लम उनको निकालने से रिजॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या था, एक तो हमारा एम्पियर लोड लेकर ट्रिप मार जा रहा था और डिस्प्ले नहीं आ रहा था। अभी क्या था कि डिस्प्ले भी आ रहा है और ट्रिप नहीं मार रहा है। ठीक है, सो मैंने स्लॉट चेंज किया है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। कुछ और तो करने की ज़रूरत नहीं है हमें, यह हमारा जो काम है वो हो गया है। कहीं स्लॉट में तो दिक्कत नहीं है, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो आउटपुट दिया, आप डिस्प्ले की तरफ देखिए। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आपका आ गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो डिस्प्ले यहाँ पे आ चुका है, गौर से देखिए। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि अब ये तो बूट करने के लिए बोल रहा है क्योंकि हार्ड डिस्क लगी नहीं है। तो फिलहाल हमें डिस्प्ले देखना था कि क्या हमारा डिस्प्ले आया कि नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं अडाप्टर टाइप कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमने डीसी पे लगाया हुआ है स्ट्राइक द F3 की बिफोर F1 और F2 टू कंटिन्यू प्रेस 1। तो ये इसका प्रोसेस है, जैसे बूट करते हैं या सेटिंग देखते हैं उस पर्पस के लिए दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारा डिस्प्ले आ गया है। कभी भी अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आए तो बोर्ड को चेक करने से पहले हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम इसी तरीके से ठीक हो जाए। लास्ट ऑप्शन तो फिर मदरबोर्ड ही है, क्योंकि ट्रिप मारेगा तो हमें फिर ये सप्लाइयाँ देखनी पड़ेंगी, हमें बायोस करके देखना पड़ेगा, हमें 1 बाय 1 चीज़ों को करना पड़ेगा। सबसे पहले बायोस करेंगे, उसके बाद सप्लाइयाँ देखेंगे कि क्यों बायोस करने के बाद में ट्रिप मार रहा है कि नहीं मार रहा, डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये कुछ अगर आप ट्रबल शूट करेंगे तो उस ट्रबल शूट से ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको बोर्ड की टेस्टिंग कैसे करनी है, लैपटॉप की ट्रबल शूट कैसे करनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर मेरा चैनल अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो आप मेरे को वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए। इसके अलावा किसी को लैपटॉप रिलेटेड ट्रेनिंग के बारे में जानना है या कोर्स करना है, वो मेरे साथ जुड़ सकता है। और इसके अलावा पेड मेंबरशिप में मैं क्या क्या देने वाला हूँ, बहुत कम पैसों में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से बोर्ड रिपेयर कर देंगे। वो सिर्फ मेरे पेड वीडियोस में होगा। तो आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन करना, कल 2 से 3 दिन के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ इस केस स्टडी से आपने कुछ ना कुछ समझा होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। इन फ्यूचर कभी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है लैपटॉप में, तो सबसे पहले आप इस तरीके से ट्रबल शूट आपको करना है। दिस इज द बेसिक प्रोसेस लैपटॉप चेकआउट करने के लिए। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपका दिन मंगलमय हो। सभी के लिए बहुत बहुत दुआएं।